क्लास 10 का 10th नंबर लेसन तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में दिया गया है। तो उसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जो पढ़ना है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ कन्फ्यूजन का चीज़ होता है तो वो होता है इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन है क्या? उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या अवतल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसमें बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस बात का कि किस स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये सब बड़े कन्फ्यूजन होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चा उलझ जाता है। तो आज उस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब लगभग समान होता है, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आइए क्लास 10 का इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग जानते हैं। मैं हूं एम सर और आप देख रहे हैं एम सर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। लेंस उत्तल और दर्पण अवतल। उत्तल लेंस या अवतल दर्पण और अवतल लेंस उत्तल दर्पण सेम है, मतलब वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है वो सेम है। तो उसके जब प्रतिबिंब का निर्माण, उस विषय को हम लोग आज जानेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है किस स्थिति में रहने से। तो पहले एक हम छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, तो उस ट्रिक के द्वारा आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि किस प्रकार कहाँ वस्तु को अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्लियर है? ये देखिए वस्तु की स्थिति इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। ये है अनंत में, ये क्या है? अनंत है। अनंत में अगर वस्तु का स्थिति रहता है, फिर इसका 2f में और f में, तो वस्तु प्रतिबिंब का स्थिति देखिए, इसको सिर्फ क्या कीजिए, इसको सिर्फ बदल दीजिए। ये अनंत 2f f, अब इसको घुमा दीजिए f 2f और फिर अनंत कर दीजिए। मिडिल में 2f है, ये है। मतलब इस प्रकार है कि जो तीन उंगली है तो इस तीन उंगली में आपको सिर्फ घुमाना है, तो घूमता है तो मिडिल वाला उंगली तो रह जाता है और ये जो होता है साइड वाला वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये अनंत चला जाता है इधर और फोकस चला जाता है इधर, तो ये रह जाता है। बस इतना समझ गए। ये तीन स्थितियों का हम बता रहे हैं अभी कि अगर इस प्रकार सिर्फ आप याद रखते हैं तो आपको तीन स्थिति, कम से कम उत्तल लेंस या अवतल दर्पण का तीन स्थिति को आप आसानी से याद कर सकते हैं। किस प्रकार कि वस्तु की स्थिति बताया गया है, वस्तु जब क्या है अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। और 2f में है, इधर होता है f1 और ये 2f1 और ये होता है f2 या 2f2। इसको हम क्लियर अभी नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, बाद में क्लियर करते हैं। धीरे धीरे समझिएगा, आराम से वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखते हैं कि जब अनंत में वस्तु रहता है तो उसका जो फोकस प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो कहाँ होगा? फोकस में होगा। इतना आपको आसानी से याद हो जाएगा। कम से कम तीन स्थितियों का आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर 2f ऑन होता है यानी ये 2f में होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? 2f में बनेगा। और फोकस में अगर रहता है, यहाँ रहता है वस्तु, तो अनंत में बनेगा। वो बाद में क्लियर करते हैं कि किस प्रकार। तो कम से कम इस ट्रिक से आपको पहले आप कितना जान गए? तीन स्थितियों को जान गए कि मुझे पहले अनंत देना है, इसके बाद 2f और f, फिर उसको घुमा कर लिखना है f 2f और अनंत, ताकि पता चलेगा कि अनंत अगर वस्तु रहता है तो f पर यानी फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, अगर 2f में रहता है तो 2f में बन जाएगा और फोकस में रहता है तो अनंत में बनेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं पांचवा स्थिति। तीन स्थिति समझ गए, चौथा और पांचवा देखिए। अब अनंत और 2f के बीच अगर वस्तु ये अनंत में है, इधर अनंत है, अनंत और 2f के बीच, मतलब यहाँ अगर स्थित रहता है वस्तु तो अनंत और 2f, ये सिर्फ ट्रिक समझिएगा। अनंत और 2f है, उसके बीच अगर रहता है वस्तु तो कहाँ बनेगा? यहाँ लिख के रखे हैं कि f और 2f के बीच, मतलब f और 2f के बीच क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये क्लियर हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस पिक्चर को अगर समझते हैं तो उधर आपको ध्यान देना ही नहीं है। मतलब यहाँ अनंत है और 2f है, तो अनंत और 2f के बीच रखे हैं वस्तु को, तो सीधे उठ के नीचे आइए, तो यहाँ क्या है? f है और यहाँ क्या है? 2f है, तो f और 2f के बीच बनेगा प्रतिबिंब। समझ में आ गया। अब पांचवी स्थिति को जाते हैं। यहाँ क्या है? 2f है और ये क्या है? f है।
तो 2f और f के बीच अगर वस्तु रहता है 2f और f के बीच, तो यहाँ क्या है 2f और यह क्या अनंत, तो 2f और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 स्थिति एकदम शॉर्टकट में क्लियर है कि पहले तो हम इस प्रकार लिख देंगे, फिर इस प्रकार घुमा के लिख देंगे अपोजिट विपरीत, फिर उसके यहाँ अनंत और 2f अनंत 2f, तो यहाँ भी f और 2f के बीच बन जाएगा, और 2f और f के बीच अगर वस्तु रहता है तो 2f और अनंत के बीच बनेगा। अब क्या है कि इस प्रकार लिखने से क्या है कि आपको ये 5 स्थिति समझ में आ जाएगा आसानी से। अब थोड़ा सा इसको हम लोग F1 और F1 मानते हैं वस्तु की स्थिति को, और प्रतिबिंब की स्थिति को क्या मानते हैं F2 to F2, इस प्रकार हम लोग मानते हैं। तो उसी प्रकार आप समझिएगा ये वस्तु की स्थिति है तो F1 और ये क्या है F1, ये क्या है F2 और यह है 2F2। तो इस प्रकार सिर्फ आपको याद रखने के लिए हम पहले ये F1 F2 नहीं दिए थे ताकि F अनंत F इस प्रकार आप समझ जाइएगा। तो ये क्लियर है। इसमें आपको कितना स्टेज पता चल गया 5। 1 नंबर में अनंत में अगर वस्तु रहता है तो फोकस में पड़ेगा उसका क्या प्रतिबिंब। अगर वो 2F में होता है तो स्थिति कहाँ रहेगा 2F में हो जाएगा, यानी 2F में वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा 2F2 में। अगर फोकस में रहता है मतलब वस्तु अगर यहाँ रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत में जाकर बनेगा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अब 3 स्थिति हो गया, 1 स्थिति 2 स्थिति और 3 स्थिति। चौथा स्थिति क्या है यहाँ देखिए, चौथा स्थिति अनंत और 2F के बीच अगर वस्तु रहता है तो बनेगा F2 और 2F2 के बीच। क्लियर है। अगर ये 5वां स्थिति को हम मानते हैं तो 2F और F1 के बीच, 2F और F1 के बीच अगर वस्तु रहता है तो बन जाएगा 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। तो इसमें सिर्फ इस ट्रिक से, इस चित्र से आपको 5 स्थिति पता चल गया उत्तल लेंस या अवतल दर्पण के बारे में। छठा और एक स्टेज है उसको हम लोग बाद में क्लियर करते हैं। ये होता है आपका उत्तल लेंस, इस प्रकार उत्तल लेंस होता है, इस प्रकार उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में क्या होगा कि उसका जो किनारा भाग रहेगा वो पतला होगा और जो बीच का भाग होगा वो मोटा होगा, जबकि अवतल दर्पण इस प्रकार होता है मोटा और बीच में होता है पतला। तो इस प्रकार होता है। लेंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, सबका प्रतिबिंब का स्थिति समान रहेगा, इसीलिए इस मैटर में आज हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अभिसारी और इसको भी अभिसारी क्या कहा जाता है, इसको अभिसारी लेंस और इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसको तो हम लोग थोड़ा सा समझ गए हैं कि अगर वस्तु का स्थिति कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार थोड़ा सा हम लोग 5 स्थितियों को समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि बहुत छोटा कब वस्तु से छोटा बनेगा और कब वस्तु से बड़ा बनेगा। इस स्थिति को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखिए अनंत मतलब क्या है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत 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 दूर से आ रहा है कोई अगर प्रकाश की किरण तो उससे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वो कहाँ बन रहा है फोकस में बन रहा है। तो अनंत से आ रहा है कहाँ, अनंत बहुत बड़ा चीज है जिसका कोई अंत नहीं है और वो फोकस में बन रहा है प्रतिबिंब। तो क्या होगा अत्यंत छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, कहा जाता है बिंदुवत होगा, यानी बिंदु पॉइंट जैसा होगा, पॉइंट जैसा। तो इसमें यह क्लियर है कि दूर से आता है, बहुत दूर से मतलब अनंत से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा फोकस में, तो बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा अत्यंत छोटा होगा, यानी बिंदुवत होगा अगर होता है। तो पहला स्टेज 1 नंबर में हम लोग जान गए। अब दूसरा स्टेज क्या था 2F का, 2F में 1 और 2 आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, 2F और 2F में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बराबर मान है ना, बराबर मान है। और बराबर जब मान है, जब उसका नाम सेम टू सेम है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो क्या है देखिए बराबर है। अब लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं तो क्या है F1
F1 मतलब क्या है, फोकस, फोकस मतलब छोटा, और कहाँ जा रहा है, अनंत में जा रहा है, मतलब बहुत दूर अनंत में जा रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा हो रहा है, अत्यधिक बड़ा हो रहा है, इसीलिए लिखे हैं अत्यधिक बड़ा। अब थोड़ा सा अगर आपको ये बीच का अलग याद नहीं रहता है तो सिंपल याद रखिएगा कि 5 स्टेज है, 5 स्टेज है। उसमें पहला है बहुत ही छोटा, मतलब बिंदु जैसा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद बराबर, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद अत्यधिक बड़ा। ये 5 आपको याद रखना है। और किस किस स्टेज में आपको यह याद रखना है, अनंत में है, फिर अनंत और 2f के बीच है, फिर है 2f में वस्तु की स्थिति, फिर चौथा है 2f और f1 के बीच, फिर है लास्ट में f1 में, फिर लास्ट में क्या है, f1 में। इस प्रकार 5 स्टेज, इस 5 स्टेज में इस प्रकार बनेगा। तो क्या बनेगा, पहला जो याद रखिएगा, पहला है बिंदु जैसा, फिर मतलब बहुत ही छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद बराबर, फिर आ जाएगा बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और ये याद रखिएगा कि अनंत से आ रहा है, फोकस में जा रहा है छोटा, और फोकस से अनंत में जा रहा है तो बहुत ही बड़ा। बीच में आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। हो गया क्लियर 5। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो आपके ये पूरा घटना को अगर सिर्फ इस चित्र के द्वारा दिखाते हैं तो किस प्रकार बनता है। अब देखिए, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति हम इस चित्र के द्वारा दिखाए हैं। यह क्या है, बिंब, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, और बिंब से बनने वाला जो इमेज बनता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये देखिए, ये क्लियर करते हैं कि ये जो हम बताए हैं अभी वो थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हैं। पहले है अनंत, ये 6 स्टेज है, जिसका ये लास्ट वाला स्टेज हम अभी तक बताए ही नहीं है। तो देखते हैं, तो ये F1 जो लिखा है ये वस्तु के बारे में, और F2 लिखा है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब के बारे में। तो बिंब या वस्तु की स्थिति बताया गया है 6 स्थिति। ये क्या है, पहला है अनंत, इसके बाद अनंत और 2f1 के बीच, फिर 2f1 में, फिर 2f1 और f1 के बीच, और लास्ट में f1। और एक है जो f1 और जो प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये होता है प्रकाश केंद्र। और ये इसके और इसके इस बीच अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा अलग बनता है, उसका वो अवतल लेंस में जैसा बनता है 5 स्थिति में या अवतल दर्पण में नहीं बनता है, वो दूसरे स्थिति में वो दूसरा स्थिति व्यक्त करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो बिंब या वस्तु जो है तो इसको हम देखते हैं। ये हो गया 6 स्टेज। और अनंत है तो उसका कहाँ जाएगा, F2 में। देखिए F2 में अगर यहाँ से यहाँ रहा है तो क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। ये यहाँ लिखा है मतलब अत्यधिक छोटा, ये बिंदु दिखा है, पॉइंट दिया है, बिंदु दिखा है, बहुत ही छोटा होता है। और जब छोटा होगा और उल्टा और वास्तविक होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, लगातार 5 स्थिति में, मतलब उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका अगर प्रकृति के बारे में पूछे तो आप सीधा बोलिएगा कि उल्टा होगा और वास्तविक होगा। एक स्थिति है जो सीधा और आभासी बनेगा, उस सब कुछ नेचर ही अलग है, उस पर बाद में बात करते हैं। और क्या है, वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा। वस्तु का विपरीत दिशा हम लोग नहीं समझे, यह इधर वस्तु है और यहाँ क्या है, लेंस है, तो उसके विपरीत, उसके अपोजिट में बनेगा। कहाँ क्या बन रहा है, उसका अपोजिट में प्रतिबिंब बन रहा है। और एक स्थिति ऐसा है जो लेंस के तरफ बन जाएगा, वो वस्तु के तरफ बन जाएगा। कब, जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रहता है। उसको थोड़ा सा समझते हैं बाद में। अब क्या है कि तो अगर ये हो गया छोटा, उल्टा और वास्तविक रहेगा और वस्तु के विपरीत रहेगा। तो देखिए छोटा बनेगा क्योंकि अनंत से बहुत फोकस में आ रहा है। अब आते हैं अनंत और 2f1 के बीच। अनंत और 2f1 के बीच अगर रहता है, ये अनंत और 2f1 के बीच, तो कहाँ बन रहा है, इस ट्रिक से आप समझिए, 2 और 2f2 के बीच। 2 मतलब प्रतिबिंब, f2 और 2f2 के बीच, यह क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अनंत और 2f1 के बीच, यहाँ अनंत है या यहाँ 2f1 के बीच है, यहाँ कोई एक वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है। कोई भी वस्तु का जो प्रकाश पहला किरण जाएगा वो इधर से जाकर ये घूम जाएगा। हो गया। अब क्या होगा कि उस उत्तल लेंस द्वारा यहाँ से बन रहा है, तो ये देखिए यहाँ से अगर प्रकाश जा रहा है तो यहाँ जो वस्तु है, यहाँ वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर या मीटर का होता है तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। और क्या होगा, इससे ये छोटा जरूर होगा। आप कॉपी में अगर
अगर सीधे अगर पूरा नाप के कीजिएगा तो क्लियर आपको समझ में आएगा। क्या कीजिएगा, एक लेंस लीजिएगा 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, फिर वो जितना ले रहे हैं इतना भी इधर रखिए 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दाहिने तरफ ये जो प्रतिबिंब बना रहा है तो F2 जहाँ लिखे हैं वो भी उतना ही लीजिएगा जितना इधर लिए हैं, और वहाँ से जितना लीजिएगा। सेम अगर रखते हैं तो आप खुद देखिएगा कि जहाँ वस्तु रखने की बात हो रही है वहाँ से अगर प्रतिबिंब को अगर खींचने का कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि हमेशा ये केंद्र से लेकर जाइएगा, सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाइएगा, और वो जो गया है पहला किरण उससे अगर टच करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर वस्तु का स्थिति अनंत और 2F1 के बीच रहता है, तो अनंत और 2F1 के बीच रहता है तो कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो रहा है, और उल्टा और वास्तविक तो कॉमन है। और वस्तु कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु के लेंस के विपरीत दिशा में, वस्तु के तरफ तो नहीं, वस्तु के विपरीत, यानी वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है। अब आते हैं ये 2F1 में, इसका हो गया। अब ये 2F1 में, तो 2F1 यहाँ है, तो यहाँ अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब देखिए, इधर तो एक चला गया प्रकाश। अब यहाँ से अगर सीधा खींचते हैं तो यहाँ जाकर टच करेगा, तो ये देखिएगा, अगर नाप के देखिएगा तो ये 2F1 में जो रखा है वस्तु, ये 2F2 में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा तो बनेगा, लेकिन नाप के देखिएगा कि यहाँ जितना हो रहा है, जितना भी सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं उतना सेंटीमीटर सीधा आ जाएगा। तो देखिएगा, तो और देखिए ये भी ट्रिक है कि 2F1 में अगर वस्तु रहता है तो 2F2 में बन जाएगा। ये एकदम बराबर, नाम भी बराबर है, सेम टू सेम है, और वस्तु का आकार भी बराबर होगा। तो क्या है, बराबर है। और उल्टा और वास्तविक तो उसका नेचर ही है, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जो जा रहा है वो वहां जाके मिल रहा है, वास्तव में हो रहा है। अगर नहीं होता तो हम लोग इस प्रकार किरण की आरेख खींचते, तो वो वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। ये वास्तविक हो रही है, हो गया। अब वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है, उधर तो बन ही रहा है वस्तु के विपरीत। हर स्टेज में ये कॉमन है, यहाँ तक ये 5 स्टेज में ये सभी बात कॉमन है। अब आते हैं कि 2F1 और F1 के बीच, ये 2F1 और F1 के बीच यहाँ है, तो आप भी यहाँ आ जाइए, 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। अब देखिएगा ये बड़ा दे दिया है, थोड़ा सा देखते हैं बड़ा कैसे हो जाता है। अगर क्या स्थिति है, 2F1 मतलब यहाँ है, और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ है वस्तु, यहाँ वस्तु है। अब इस वस्तु को अगर आप खींचते हैं इस प्रकार, तो देखिएगा कि यहाँ जो वस्तु जहाँ हम लोग खींच रहे हैं, ये यहाँ ये जो गया है और ये जो मिल रहा है, तो यहाँ देखिएगा कि बहुत अंतर हो रहा है। जितना आप इतना बड़ा, वह प्रतिबिंब बहुत बड़ा पड़ रहा है, बड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि वस्तु का आकार से प्रतिबिंब के आकार बड़ा हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, देखिए 2F1 और F अनंत के बीच रहता है तो बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक बनेगा और विपरीत दिशा में बनेगा, ये तो कॉमन है। तो ये क्लियर है। अब आते हैं F1 में। अगर F1 में रखते हैं, जितना भी आप धीरे धीरे इधर जाइएगा ना तो ये बड़ा होते जाएगा। इस स्थिति इधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ आप रखते हैं F1 में, F1 में कोई वस्तु है, यहाँ F1 में कोई वस्तु है। अगर उससे ये सेंटर से अगर किसी का खींचते हैं, एकदम सीधा खींचते हैं, तो ये जो है इस स्थिति में देखिएगा कि प्रतिबिंब का साइज जो है और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, बहुत बड़ा। F1 में अगर कोई वस्तु रहता है और उस प्रकाशिक केंद्र के द्वारा अगर हम प्रकाश को लेकर जाते हैं तो उससे बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और उल्टा और वास्तविक तो उसका नेचर ही है, वो बनेगा ही। और वो कहाँ बन रहा है, तो के विपरीत दिशा में बन रहा है। क्लियर है सब कुछ। अब लास्ट स्टेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लास्ट स्टेज में थोड़ा सा फंस जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वस्तु जो है F1 और सेंटर के बीच है। अब बताइए कि यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये बहुत ही छोटा था, फिर आगे बढ़े तो छोटा हुआ, फिर आगे बढ़े तो बराबर हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बड़ा हुआ, और थोड़ा सा बढ़े तो अत्यधिक बड़ा हुआ। अब आप ही बताइए कि इस बार जो जाएंगे अत्यधिक बड़ा हो गया है, और रहा क्या, तो इस प्रकार बन जाएगा। अगर फोकस दूरी और सेंटर के बीच यहाँ वस्तु को रखा जाता है,
फोकस दूरी और सेंटर के बीच, फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है और वहीं से अगर खींचा जाता है तो ये जो है ये कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, अगर इस प्रकार इसको अगर हम लोग रे खींचते हैं ऊपर ले जाते हैं, पहला वाला जो प्रकाश और ये जो खींचे हम लोग इसको ले जाते हैं तो कहीं जगह मिलेगा। तो वो ये स्थिति इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो क्या है ये आकार जो है उसका बड़ा होगा, क्योंकि ये आप F1 से अनंत के में जा रहे हैं, छोटे से बड़े क्यों जाते हैं, इसका एक ट्रिक आपको बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया, ये एकदम जो बनेगा वो अनंत में जाकर कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो ये हो गया, क्लियर है। अब ये क्या होगा, जब अनंत में बन रहा है तो बड़ा होगा, तो क्या होगा, बड़ा बन रहा है और ये सीधा बनेगा। एक बात लेकिन यहाँ विपरीत है, यह वस्तु जो इधर बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है। ये भी एक अनकॉमन है, इसमें सभी स्थिति में बन रहा था विपरीत दिशा में, और लेकिन इसमें क्या बन रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है। तो वस्तु के तरफ भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और बड़ा बनेगा, और ये क्या होगा, आभासी होगा। पूरा चेंज हो गया कहानी। इसमें क्या हो रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। जबकि उल्टा वास्तविक और वस्तु के विपरीत दिशा में बनने वाला लेंस सिर्फ इस स्टेज में क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है, सीधा हो जाता है और आभासी हो जाता है और वस्तु के तरफ बन जाता है। तो ये था आज का थोड़ा सा, ये इस टॉपिक में हम लोग बात किए कि उत्तल लेंस या अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है, बीम का जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो कब किस स्थिति में बड़ा होता है, छोटा होता है, कहाँ बनता है, थोड़ा सा चर्चा किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत लाभकारी होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस प्रकार आपको कोई समस्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।